भाई बहने हैं। मैं आज कुछ गांव के विकास जो हुए हैं और लगभग अब सरकार देखे कितने करोड़ का है, रामपुर में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। और भ्रष्टाचार, थोड़ा और पास आ जाओ बेटा, मेरी आवाज आनी चाहिए सरकार को। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार जनता के हित के लिए पर्याप्त पैसा देती है। हमारी सरकार गरीबों के मदद के लिए कहीं भी एक पैसे कोताहल नहीं छोड़ती। हमारी सरकार दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं सरकार को देती है और हमारी सरकार पर्याप्त पैसा देती है। परंतु मैं एक छोटा सा उदाहरण आज दिखाऊंगा, करीब कितने करोड़ का घोटाला है। ये कूड़ादान सार्वजनिक 27,000 का बना है। इधर दिखाए बेटा, हाँ, ये कूड़ादान 27,000 का पब्लिक है और लगभग 2,000 से ज्यादा इसमें नहीं लगा होगा, 2 या 3,000। लेकिन इसकी सरकारी कीमत जो घरों में बनाए हैं लगभग 12,000 से लेकर 27,000 तक की कीमत आंकी गई है। अब जनपद पंचायत, इधर थोड़ा पास में आ जाओ, पब्लिक है, आ जाओ। हमने पिछले साल जनपद पंचायत में आवेदन दिया था, पहले दिया था माननीय पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला जी को। केदारनाथ शुक्ला जी ने आवेदन को रिकमेंड किया था जांच करने के लिए जनपद पंचायत सीओ को। जनपद पंचायत सीओ को आज 1 साल से ज्यादा हो गए, अब एक भी जांच नहीं की। इसी तरह लगातार सार्वजनिक कूड़ादान बने हैं लगातार। अब कम से कम 100 से ज्यादा हमारे गांव में कूड़ादान होंगे। कम से कम 6-7 या कितने तालाब है बताइए दादा? 6। हाँ, तालाब है ना, कागज में और दिखे भी होंगे कुछ। और रोड के बारे में बताइए, क्या भ्रष्टाचार है बताइए। रोड के बारे में जब जाहिर है, यहाँ की जितनी भी रोडें बनी हैं हमारे ग्राम पंचायत में, जैसे हमारा ये ग्राम पंचायत भवन रोड, ये भी टोटल ख़त्म है। इसमें मान लीजिए फड़ा वो यहाँ टंकी में वो कचरा बालू मिलता है सूखा नाला का, इसी को उठा करके और घटिया सीमेंट सस्ती ले आ करके उसी को, और वो राखड़ वहाँ से उठा करके कचरा डस्ट उसी को वो करके वो करने पूरी रोड उखड़ गई है। और जिस समय रोड बनवाया गया तो रोड को नपवाया नहीं गया, रोड की लंबाई चौड़ाई से भी समझौता किया गया है। इसके बाद आप चले जाइए, सूखा नाला के किनारे बनी है 2 किलोमीटर मार्ग, तो उसमें भी डौरा बस डाल दिए हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई से समझौता किए हैं, पुरानी रोड को नई रोड दिखाए हैं 44। और आपका उसमें जो है तो 29 लाख रुपए की रोड है, 2 रोड मिला करके 29 लाख। इसके बाद आप चले जाइए, यहाँ पे जो है तो सूखा नाला के किनारे ये जल जीवन मिशन की टंकी बनी है, ये भी टोटल 6 mm 8 mm का लोहा डाला गया है बेस निर्माण करके। जबकि देशी वृक्ष को यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन में तो हमें ये लगता है कि देशी वृक्ष तो है ही नहीं, पर देसी ईंटा का उपयोग किया गया है। और आप चले जाइए, जितनी भी पाइपलाइन डाली गई हैं सब फ्लॉप है। जिस समय ये टंकी का पानी चालू होगा हमें तो नहीं लगता कि गांव के लोगों को पानी मिलेगा। इसके बाद आप चले जाइए, यहाँ मेढ़बंधान के जितने भी काम किए गए हैं सब कागज़ पे हैं। इसके बाद कूप निर्माण के लिए बहुत सारे प्रकरण स्वीकृत भी हुए हैं, आज तक उनका कूप निर्माण खनन नहीं कराया गया। तो अनगिनत इस तरह की हमारे यहाँ भी उधर वीडियो दिखाई है। ये स्कूल का निर्माण लगभग पूर्व सरपंच द्वारा किया गया है। समथिंग ये लगभग 7 साल की बनी होगी, 6-7 साल की। उसकी पूरी दीवार पूरा सब राबूद है, पूरा उसको खा लिए पैसा। इसके बाद इस तरह की अनगिनत हमारे ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं जिनको सब खा गए। पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच द्वारा कोई ठीक तरीके से काम नहीं कराया गया है। और आज इस समाज के बीच में सोशल मीडिया में हम लोग डालने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखे। और हम लोग अब अपना एक वो बना रहे हैं दल, इस संबंध में हम जा कर के यहाँ जनपद पंचायत, जिला पंचायत, माननीय कलेक्टर साहब, सांसद जी, विधायक जी, इन सभी को कई बार अवगत भी करा चुका हूँ और फिर से अवगत कराऊंगा। नहीं तो फिर आने वाले समय में जब जनता में जब आक्रोश पैदा होगा तो फिर अब एक्शन तो लेबे करेंगे हम लोग। अब हाथ पर हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं। अब जो नदी वाली रोड बनी है वहाँ से 2 किलोमीटर इस मड़वास रोड में बच्चे आते हैं। अगर वो 5 साल से रोड बनी है तो इसमें सभी हमारा चाहे शासन हो प्रशासन उसमें एक्शन लेना चाहिए। और ये लोग नहीं ले रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है, अब भगवान जाने। ज्यादा समझ गए। इस ग्राम पंचायत में अब ये देख रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह कम से कम कई शायद अगर हिसाब लगाया जाए 10 सालों में 10 से 15-20 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है सिर्फ रामपुर में। हिसाब लगाया जाए तो 10 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला होगा पूरा। ये छोटा सा कूड़ादान दिखाया हूँ कि इसका 27 पर 2,000 आधा ईंटा जुड़ा है, आधा ईंटा 2,000 रुपए से ऊपर नहीं लगा है। ये जनपद पंचायत सीओ सीधी मैं मानता हूँ। और एक जो रामपुर का मूल्यांकन करते थे अजय शर्मा
को मैं कई बार बोला हूं, लेकिन उन्होंने पूरा गलत मूल्यांकन बनाया है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि जनपद पंचायत सीओ और अजय शर्मा की जांच की जाए। यदि जांच करने के बाद पाया जाता है तो इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनके मूल्यांकन के बिना एक पैसा नहीं निकलता है। इसमें सबसे बड़ा दोषी अजय शर्मा, हमारे गांव के जो इंजीनियर मूल्यांकन करते थे, और जनपद पंचायत सीओ कई बार बताया हूँ। क्या ये लोग जनपद पंचायत सीओ या इंजीनियरगण या इनमें जनपद अध्यक्ष महोदय के पास फाइल पुटअप नहीं करते कि इतना काम हुआ है? फिर जनपद अध्यक्ष बनते थे किस काम के लिए? आपका भी काम है कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है। हमारी सरकार जो पैसा देती है, गरीबों का एक एक रुपया टैक्स का पैसा देती है। अगर आप लोग एक सुबह कोलगेट पेस्ट लेते हैं, 100 रुपए का MRP होती है, वो कंपनी से 40 रुपए में बन के निकलती है 50 रुपए में, और उसमें टैक्स पोर्टेजन से बहुत सारे चार्जेस होते हैं। एक बाइक लेते हैं आप, 1 लाख रुपए की बाइक आती है, लेकिन वो 60 रुपए में कंपनी से बनती होगी, उसमें बाकी बैट GST टैक्स आता है, वो सब सरकार के पास जाता है, और सरकार वो सारे पैसे इकट्ठे करके आपको इन विकास कार्यों के लिए देती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से अपने सीधी जिले के सभी ग्राम पंचायतों, सभी जगहों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं हर जगह जाऊंगा, यदि पाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अब हमारे लखपति साहू जी जो कि घर में 2-2 पंच हैं, ये बोलेंगे। हम वार्ड क्रमांक लखपति साहू वार्ड क्रमांक 17 के पंच हैं। पंच दरमियान 2 साल बीतने को चला, हमारे पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच को पंच की कोई अहमियत नहीं है, और पंचों की कोई ना बैठक, ना मीटिंग, ना कोई जानकारी दी जाती है। वो पूर्व सरपंच उमरेंद्र सिंह मिंटू के अंडर में सरपंच कार्य करता है, सारा पैसा निकलवा करके उसके घर में पहुंचा देता है, और उसको सिर्फ शराब पीने के लिए पैसा 300 रुपये डेली देता है। इसलिए मैं सरकार से एवं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि हमारे पंचायत की भैया अपना कुछ रामपुर का पंच हूँ, रामलाल साहू, वार्ड क्रमांक 12 का पंच हूँ। यहाँ पंचायत एजेंसी जो भी काम करवाती है, लेकिन बहुत पूर्ण दोषी पंचायत एजेंसी नहीं होती है, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार ऊपर से चल रहा है। ऊपर से जो भ्रष्टाचार है, जो भी पैसा आता है सब उसमें कटौती करते हैं। जो पंचायत में आता है 6 रुपये, उस हिसाब से काम करवा रही है, लेकिन इसका उत्तरदायित्व ऊपर वाले अधिकारी, ऊपर वाले इंजीनियर, सीओ, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उसके जिम्मेवार हैं। मैं यही चाहता हूँ। जी धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं यही कहूँगा कि गलत ना करें। हमारी सरकार पर्याप्त पैसा देती है, हमारी सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको हम हर जगह लाइव करूँगा, सरकार को और प्रशासन को दिखाऊंगा, जिससे उस पर कार्यवाही हो सके। आपका धन्यवाद।